के हॉरर उपन्यास याक्षिणी पर। हमारे पास इसकी काफी डिटेल समीक्षा है जी। ये किताब है ना भारतीय पौराणिक कथाओं और आजकल के हॉरर का एक बड़ा ही दिलचस्प संगम है। हाँ बिल्कुल। कहानी एक युवा लड़की मीनाक्षी के बारे में है जिसके साथ कुछ रहस्यमय और सच कहूं तो काफी भयानक बदलाव होते हैं। तो चलिए जरा इस समीक्षा में गोता लगाते हैं, देखते हैं कि क्या मुख्य बातें हैं और ये उपन्यास इतना ध्यान क्यों खींच रहा है। बिल्कुल। तो शुरुआत होती है मीनाक्षी से। 17 साल की है वो और उसके जन्म से ही ना एक अजीब सा निशान है। अच्छा। और जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसमें कुछ बहुत अजीब और परेशान करने वाले बदलाव आने लगते हैं। कहानी फिर ये मोड़ लेती है कि वो अनजाने में एक शक्तिशाली याक्षिणी का अवतार या कह ले माध्यम बन रही है। याक्षिणी, हाँ, वो पौराणिक हस्ती। हाँ, वही जो अपनी सुंदरता और विनाशकारी शक्ति दोनों के लिए जानी जाती है। हाँ। और यहाँ देखिए दिलचस्प बात ये है कि ये उपन्यास सिर्फ वो जंप स्केयर्स या सीधे सीधे डराने वाली चीजों पर निर्भर नहीं करता। अच्छा। हाँ, इसका हॉरर ज्यादातर मनोवैज्ञानिक है। मतलब ये किरदार के अंदर के डर, उसकी सोच, उसके बदलावों पर फोकस करता है। ये पौराणिक कथाओं की गहराइयों से जुड़ा है और खास तौर पर स्त्री के दबे हुए गुस्से और उसकी जो शक्ति होती है ना उससे। सही। याक्षिणी को सिर्फ एक दानव या शैतान की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि वो एक जटिल ताकतवर हस्ती है जिसकी अपनी पूरी पृष्ठभूमि है भारतीय लोक कथाओं में। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि असल डर मीनाक्षी के अंदर ही पनप रहा है, बाहरी दुनिया में उतना नहीं, या फिर दोनों का कोई घालमेल है? बिल्कुल, ये एक तरह का घालमेल ही है, कह सकते हैं। डर अंदरूनी भी है और बाहरी घटनाओं से भी जुड़ा है। पर उपन्यास की जो असली ताकत है वो किरदार के मनोवैज्ञानिक संघर्ष में ज्यादा दिखती है। मीनाक्षी का किरदार ऐसा है कि उससे सहानुभूति भी होती है और डर भी लगता है। मतलब हम उसके दर्द को, उसके गुस्से को महसूस करते हैं। हाँ। जो उसके अंदर की याक्षिणी की शक्ति के उभरने से जुड़ा हुआ है। समीक्षा में ये भी बताया गया है कि लिखने का अंदाज काफी सरल और तेज है। मतलब पाठक कहानी से बंधा रहता है। जी। लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है कि कुछ हिस्से बहुत ज्यादा ग्राफिक हैं, खून खराबे वाले और विचलित करने वाले हो सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। खासकर वो जो मीनाक्षी के शारीरिक और मानसिक बदलावों का वर्णन है। हाँ, और ये ग्राफिक चित्रण शायद उन गहरे विषयों को दिखाने के लिए जरूरी भी हो जाता है जिन्हें उपन्यास छूता है। जैसे अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई अहम मुद्दे सामने आते हैं। पहला तो है पौराणिक कथा और आज की सच्चाई का टकराव, कि कैसे पुरानी कहानियां आज भी जिंदगियों पर असर डाल सकती हैं। दूसरा, नारी शक्ति, लेकिन सिर्फ अच्छे रूप में नहीं बल्कि उसके दैवीय और भयानक दोनों पहलुओं में। अच्छा, दोनों पहलू। हाँ। तीसरा, ये उत्पीड़न और मानसिक आघात जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों को भी सामने लाता है। और चौथा है बदलाव का विषय, जहां जवानी की दहलीज को एक तरह से राक्षसी जागरण के रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो इस उपन्यास का सार ये लग रहा है कि ये डर पैदा करने के लिए सिर्फ बाहरी राक्षसों का सहारा नहीं ले रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि पौराणिक याक्षिणी को आज की औरत के दबे हुए गुस्से और शक्ति की एक जटिल मनोवैज्ञानिक तस्वीर के तौर पर पेश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पौराणिक कथा को एक नया गहरा आयाम देता है। इस पर पाठकों की प्रतिक्रिया कैसी रही? समीक्षा में कुछ जिक्र है इसका? प्रतिक्रिया देखिए मिली जुली रही है, जो अक्सर ऐसी बोल्ड किताबों के साथ होता है। हाँ, होता है। कई पाठकों ने इसे बहुत साहसिक माना, एकदम अलग और पौराणिक कथाओं से भरपूर पाया। उन्हें भारतीय लोक कथाओं का ये नया डरावना रूप पसंद आया। वहीं कुछ लोगों को इसका मनोवैज्ञानिक पहलू काफी भारी लगा और भावनात्मक रूप से परेशान करने वाला भी। अच्छा। क्योंकि इसमें, जैसा आपने कहा, यौन उत्पीड़न, खून खराबा, शारीरिक विकृति और मानसिक आघात जैसे विषय हैं। तो जाहिर है ये सबके लिए नहीं है। और पाठकों की ये मिलीजुली प्रतिक्रिया ही शायद इस उपन्यास की खासियत की तरफ इशारा करती है ना? हाँ, बिल्कुल। भारतीय हॉरर साहित्य में ये इसीलिए खास है क्योंकि ये पौराणिक कथाओं को घिसे पिटे अंदाज में पेश करने की बजाय एक ताज़ा मोड़ देता है। सही। ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि एक मजबूत महिला किरदार पेश करता है जो गहरे मनोवैज्ञानिक मुद्दों और सामाजिक समस्याओं से जूझ रही है। कहानी में असल दुनिया के मुद्दे जैसे दुर्व्यवहार और आघात, ये सब बहुत कुशलता से बुने गए हैं। तो कुल मिलाकर याक्षिणी
सिर्फ एक और डरावनी कहानी नहीं है जी। ये उससे कहीं ज्यादा है जी। ये मिथक, पहचान, आघात और स्त्री शक्ति की एक परतदार मनोवैज्ञानिक खोज है जो पूरी तरह से भारतीय लोक कथाओं और सांस्कृतिक संदर्भों में रची बसी है। हाँ। ये दिखाती है कि कैसे हमारे अंदर के राक्षस बाहरी राक्षसों जितने ही या शायद उनसे भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाएं आज भी इंसान के जो जटिल अनुभव हैं उनको समझने के लिए एक शक्तिशाली जरिया बनी हुई हैं। खासतौर पे जब बात स्त्री की पहचान की हो, उसके दमित क्रोध की, उसकी शक्ति और उसके संघर्षों की हो। ये कहानियां सिर्फ अतीत की गूंज नहीं है, शायद हमारे आज को समझने की चाबी भी हो सकती हैं।